वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। माया का भ्रमात्मक स्वरूप, बहुत रूपों को सत्य मानना, जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष मित्र शत्रु अच्छा बुरा, यही माया का इंद्रजाल है। एक परमात्म तत्व में बहुतायत नानात्व भाषणा, यही माया का स्वरूप है। इसी से भ्रम से मैं मोर तय तोर इसका प्रादुर्भाव हो जाता है। भ्रम से नहीं, एक ही परमात्म तत्व है, उसे चाहे मैं कहो या उसे तू कहो। तू ही तू सर्वत्र है या मैं ही मैं सर्वत्र। मैं में ज्ञान और आप ही आप हैं केवल, ये भक्ति। मैं को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अंतःकरण धर्म में जो मैं स्फुरित होता है, इससे मुक्त हो पाना, फिर वो शुद्ध सच्चिदानंद में जो मैं है उसमें स्थित होना, वही हमारा स्वरूप है, बहुत कठिन है। उसी को भक्ति के द्वारा बहुत सहजता से अनुभव किया जाता है। करुणा में भगवान ने गीता जी में, श्रीमद् भागवत में, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन किया है कि जो सतत मेरा चिंतन करता है, तो एक एक कवल से जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही महापुरुषों ने भी कहा एक एक नाम जप करने से, एक एक क्षण भजन करने से उतना ही संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और भगवान के चरणारविंद में प्रेम जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतन, एकमात्र मेरे स्वामी ही सर्वत्र हैं, पहली भावना अनन्य चिंतन में अत्यंत आवश्यक है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे आराध्य देव सब रूपों में है। अब किससे द्वेष करूं, किससे नफरत करूं, किससे घृणा करूं, किससे अपनापन करूं, किससे परायापन करूं। जब शुद्ध अंदर विवेक जागृत होता है तो ये पर्दा हट जाता है मैं मोर तय तोर का। फिर जो आनंद का अनुभव होता है उसे भगवदानंद कहते हैं। प्रगट में हम फंसे हैं तो प्रगट से ही हम मुक्त होंगे। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद वृंदावन के रूप में, सच्चिदानंद नाम के रूप में, सच्चिदानंद रूप के रूप में, सच्चिदानंद लीला के रूप में हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हैं। ये धाम स्वयं श्री भगवान है, नाम स्वयं नामी श्री भगवान है, रूप स्वयं भगवान है। जैसे अपना रूप पांच भौतिक माया में, स्वरूप सच्चिदानंद में, पर प्रभु का रूप चिदानंद है, प्रभु की लीला चिदानंद है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात समझ में आ गई कि नाम रूप लीला धाम, इनका आश्रय लेने से ही मैं मोर तय तोर का भेद मिट जाएगा और सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और भगवत चरणारविंद के प्रेम से युक्त होकर लीला में प्रवेश हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, पर निष्ठा आ जाए। निष्ठा कहते हैं कैसी भी सुखद परिस्थिति हो या भारी से भारी दुखद परिस्थिति हो, अपने प्रीतम प्रभु के प्रति तनिक भी भाव ना घटे, स्मरण ना छूटे, हृदय में प्रभु के प्रति बहुत ही कृपालुता का अनुभव हो, चाहे जितना दुख हो, चाहे जितनी विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो। पर हम लोग चूक कर देते हैं। अनुकूलता मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूलता मिलती है तो संशय हो जाता है, पता नहीं भगवान हमें स्वीकार किए कि नहीं स्वीकार किए, नहीं तो ये दुख क्यों मिलता, प्रतिकूलता क्यों मिलती। इसे निष्ठा नहीं कहते। निष्ठावान जिस आराध्य देव का नाम रूप आश्रय लिया है, अब चाहे जैसी परिस्थिति हो, यह आश्रय नहीं छूटना चाहिए। फिर आप निकल जाओगे माया के जादू से, इंद्रजाल से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं अपि बंधु सहस्रमस्तु में बत वृंदावन नित्य सेविना न तरामति भुक्ति मुक्तया परतो नापि परेश भक्तया। मुझे यदि श्री वृंदावन का आश्रय मिल जाए, यदि वृंदावन का वास मिल जाए, दो में से एक भी, तो मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे हजारों दुख रूपी बंधन हो या ज्ञान का ही बंधन क्यों न हो, मुझे कोई परवाह नहीं। अतिशय भोग सामग्री मिल जाए,
या सब नष्ट हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए या बंधन हो जाए, अब मुझे परवाह नहीं। इसे कहते हैं निष्ठा। अनुकूलता को निष्ठा नहीं कहते। अनुकूलता तो जय गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, जय स्वामिनी, प्राण लाडली। और जहां प्रतिकूलता है, जहां दुख आया, अपमान हुआ, जहां यह दिखाई दिया कि अब पहले जैसी कृपा तो नहीं रही, बस वहीं हमारा मन उदास होने लगता है, निराश होने लगता है। नहीं, निष्ठावान में यह दोष नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। ही बंध सहस्त्र मस्तु, एक बंधन क्या, हजारों बंधन यदि मेरे हृदय में हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वृंदावन का आश्रय ले लिया। वृंदावन का आश्रय का तात्पर्य है प्रिया प्रीतम के नाम का रटन, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति। ये धाम की कृपा से प्राप्त होता है। यदि आप राधा नाम सुन पा रहे हैं, यदि आप परम पावन श्यामा श्याम की चर्चा सिद्धांत सुन पा रहे हैं, तो वृंदावन की भूमि की कृपा से। अगर वृंदावन का आश्रय ले लिया जाए, वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये मां की तरह कृपालु है। हमारे चाहे हजारों गुण हों, हजारों दोष हों, तो वृंदावन अपने प्रभाव से हमें श्यामा श्याम से मिला देगा, अपने प्रभाव से हमारे दोष नष्ट कर देगा। विश्वास कीजिए, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से दोषों का नाश नहीं होता, वो वृंदावन के आश्रय से, वृंदावन के वास से स्वाभाविक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन रसिकों का संग प्रदान करेगा। हजारों बंधन हैं, पर हमें वृंदावन में निष्ठा हो गई है, अब कोई परवाह नहीं। हमारी भोग सामग्री बढ़े या नष्ट हो जाए, अब कोई परवाह नहीं। हमारा मोक्ष हो जाए या ना हो, इसकी भी परवाह नहीं। न बहिर्भौरे पुनर्भवाम बुधिमुत्तीर्य तथा भवाम बुधिम रससार निधान राधिकारति लीलावन में भाग्यता। तो ऐसा क्या है वृंदावन में कि ना हमें मोक्ष की परवाह है, ना बंधन की परवाह है, ना भोग की परवाह है, ना सुख सामग्री के नाश की परवाह है। क्या मिलेगा? रससार निधान राधिकारति लीला, ये प्राप्त होगा। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी प्रियाजू के चरणारविंद की दासता प्राप्त नहीं होती, महाप्रेम स्वरूप हमारी लाडली जो है, ये वृंदावन प्रदान करता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से पवित्र हुए हृदय में भी जहां ये राधा नाम स्फुरित नहीं होता, ये हृष वृंदावनस्य, यही वृंदावन जब कृपा करता है तो क्रूर पापियों के हृदय से भी राधा 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 ऐसा निकलने लगता है। बड़ी अद्भुत महिमा वृंदावन की। जो साधन करने पर भी सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, वृंदावन की रजरानी की कृपा से वही अहंकार शुद्ध दासत्व में बदल जाता है। परम पवित्र अभिमान जागृत हो जाता है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये महान अभिमान अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण को भी अधीन कर लेने वाला है। जिसके अभिमान जागृत हो गया, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी श्री श्यामाजू, हमारी महारानी जू, ये जहां भाव आया तो लालजू महाराज न्योछावर हो जाते हैं, लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। अपनी संपूर्ण कृपा उस उपासक के हृदय में जागृत कर देते हैं, जिसकी जिह्वा पे राधा नाम और हृदय में गोरे चरणारविंद की ठसक भरी वृत्ति, ये अभिमान भरी वृत्ति हमारे माई श्यामाजू को राज, ये वृंदावन प्रदान करता है। बाहर किसी की सामर्थ्य नहीं। पूज्य महामहिम श्री प्राणप्रिय सखी ललिताजू के अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज एक हिमालय से महायोगी पधारे, महिमा सुनी थी। उनको लगा मैं अपना कुछ चमत्कार दिखाऊं। विविध रूप धारण करने की चेष्टा स्वामी जी महाराज के सामने करके रिझाने की कि मैं बहुत चमत्कारिक हूं। देखा स्वामी जी की दृष्टि के सामने उनका कोई चमत्कार नहीं चला। फिर मोर बन गए। स्वामी जी उस समय दाना चुना रहे थे, उनके सामने भी दाना डाला और कहा जब तुम मोर बन गए हो, अब तुम्हारी गति बिगड़ेगी नहीं। मोर मेरे बन गए, प्रियाजू को रिझाने के लिए तुम मोर बन गए। हम जान रहे हैं तुम महान योगी हो, पर तुम्हें अभी तक वो रस प्राप्त नहीं हुआ जिस रस की प्राप्ति में परम विश्राम, परम आह्लाद, परम प्रेम जागृत होता है। वो तत्काल अपने रूप में आके चरणों में गिरे। स्वामी जी ने कहा जिस रस का किनका भी कभी तुम्हें साधना से नहीं मिला, आज वो श्यामाजू की कृपा से तुम्हें अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी के शिष्य बने और स्वामी जी ने उन्हें नित्य विहार रस का मंत्र दिया। सारे योग ज्ञान साधना सब उसी आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए है। आनंद सिंधु का सार प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जू है। लाडली जू हमें मिल जाए, लाडली जू का नाम हमें प्राण प्यारा लगे, लाडली जू की सेवा हमारा जीवन बन जाए, ये केवल वृंदावन प्रदान करेगा। विश्वास कीजिए, इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर हमारी लाडली जू है। आगम निगम पुराणों में भी आपको विस्तार से राधा यश नहीं मिलेगा, क्योंकि राधा यश ये वृंदावन भूमि प्रदान करती है, एकांतिक महाप्रेम रस। इसीलिए कह रहे ना बहिर्भव, अब मुझे इस बाहरी संसार से भी कोई भय नहीं। चाहे बहिर्मुख पुरुषों का संग हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जिह्वा पे राधा नाम है। और कहे ना पुनर्भवाम बुद्धि, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम रस में जो लाडली जू के चरणारविंद से प्राप्त होता है, अब हम उस मार्ग में आ गए। सच्ची मानिए,
प्रियाजू का भरोसा मात्र लालजू को अधीन कर लेगा, और लालजू के हाथ में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व है, फिर अपने को क्या परेशानी। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। अब हमें वो रहनी मिल जाए। श्री भोरी सखी जी प्रियाजू से प्रार्थना करती हैं, जेही विधि तो ही अति लागो प्यारी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा को निहारी। जेही विधि तो ही अति लागो प्यारी। प्यारी जू, हमें तो पता नहीं कि आप कैसे रीझती हो, कौन सा गुण होना चाहिए, कैसे स्वभाव होने चाहिए। लाडली जू, आप वो हमें प्रदान कर दो, वो गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो, वैसा स्वभाव बना दो जिससे आप रीझ जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान एक बार कह रहे थे कि आपने प्रभु के बहुत से स्वरूपों की सवारी देखी होगी, लेकिन आपने ये जाना कि प्रियाजू की सवारी क्या है? नहीं महाराज जी, हमें तो पता नहीं कि प्रियाजू की सवारी क्या है। उनका दैन्य, गुरुदेव भगवान ने कहा दैन्य, जिसके हृदय में दैन्यता आ गई उस हृदय कमल पर प्रियाजू स्फुरित हो जाती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, हमारे हृदय में लाडली जू तभी प्रकट होंगी, तभी उनका प्रेम प्रकट होगा जब दैन्य आ जाए। हमारे रहनी में बहुत गड़बड़ी है, ये देहाभिमान। हम अपने इष्ट अपने गुरुदेव से भी केवल अनुकूलता की ही चाह करते हैं, ये देहाभिमान है। ये जब तक गलित नहीं होगा तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि अनुकूलता वास्तविक किसे कहते हैं। आप इंद्रिय और बाहरी व्यवहार को अनुकूलता समझते हैं। हमारी इंद्रियां जिसमें राजी हो जाएं वो भोग, बाहरी मान प्रतिष्ठा सम्मान, इसे अनुकूलता। ये तो अज्ञान है। जब आपके अंदर अहंकार देह भाव का, तभी आपको ये प्रिय लग रहा नहीं, ये जहर है। भगवत मार्ग का पथिक कभी ये जहर नहीं पीता। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये जो सम्मान है, ये जो बाहरी प्रतिष्ठा है, यश कीर्ति है, ये प्यारी जू से बहुत दूर कर देता है, क्योंकि अहम इससे पुष्ट होता है। बहुत सावधान। बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए यहां छोटा बनना होता है। जो जितना छोटा बन जाता है उतनी ही बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यहां का उल्टा खेल है। यहां तृण से भी जो नीच हो जाता है वो विश्वंभर भगवान भी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। यत किंकरी शुभ खलु काकुवाणी, काकुवाणी माने दैन्य वचन। परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी भी उन सखियों के हाथ जोड़ते हैं जो अत्यंत दैन्य होकर तत्सुख भाव से स्वामी जी की सेवा में लगी हैं। आप वही कर रहे हैं। प्रगट में स्वामी जी की जो सेवा कर रहे हैं, एक एक सेवा स्वामी जी के समीप पहुंच रही, सीधे स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं। बस अहम ना आने पावे। अहम आ गया अगर तो उस सब सेवा ढक जाएगी। जैसे सुंदर 56 प्रकार का भोग बनाया और थोड़ा सा भी मलिन विष्ठा गिर जाए, चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो, बीट गिर जाए, वो भोग लगाने योग्य नहीं होगा। एक भी मक्खी मर जाए, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। एक भी बाल गिर जाए, वो भोग लगाने योग्य नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी सत्क्रिया का कर्तृत्वाभाव, अभिमान आ जाए, वो हमारे प्रभु की प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देगा। कितना सूक्ष्म है अध्यात्म। किसी भी सत्क्रिया का, असत की तो चर्चा ही नहीं, सत्क्रिया का कर्तृत्व भाव आ जाए तो भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम में वो बाधा खड़ी कर देगा। तो हे लाडली जू, मुझे वो रहनी दे दो। ये केवल रसिक जनों की कृपा से मिलती है। लाडली जू प्रगट में आकर के कभी किसी जो सिद्ध महापुरुष उनसे संभाषण करती है, पर लाडली जू हमारे गुरुदेव के रूप में सीधे हमारी जैसी बात करके हमको शासन और दुलार के द्वारा अपने योग्य बनाती है। गुरुदेव हमारी लाडली जू है, लाडली जू हमारी गुरुदेव है। गुरुदेव और लाडली जू में इतना भी जब तक भेद रहेगा तब तक वस्तु का बोध नहीं होगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, अगर जरा भी भेद दिखाए, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नानन्यता। हमारे गुरुदेव कौन? हमारी लाडली जू। हमारी लाडली जू ही अपने रस का रसास्वादन कराने के लिए गुरुदेव के रूप में पधारी हैं और हमारी जैसी भाषा बोलकर हमको दुलार और शासन दोनों के द्वारा पावन कर रही है। उपासक की वृत्ति को देखा जाता है, दुलार में तो मुस्कुराहट होती है, लेकिन शासन में अंदर से जो प्रतिक्रिया होती है वो दासत्व की नहीं होती है, वो प्रतिकूल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवत मार्ग का पथिक या भगवत प्राप्त या भगवत स्वरूप महात्मा, इतना भी द्वेष नहीं होता पूरी सृष्टि में। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, तुम्हें डांटेंगे क्यों? यदि तुम्हारे ऊपर किसी महापुरुष का शासन हो रहा है तो सच्ची कहते हैं एकांत में रुदन करना चाहिए कि ऐसे निरपेक्ष महापुरुष मुझे अपना मानते हैं। बस लाडली, ये केवल आपकी कृपा है। अपना न मानते होते तो जो अजात शत्रु हैं, जिनमें किंचन मात्र भी दोष या द्वेष की वृत्ति ही नहीं है, वो हमें डांटते क्यों? इसका मतलब हमें बहुत प्यार करते हैं। पर ऐसा चिंतन कोई बिरला ही कर पाता है। तो आपसे सच्ची कहते हैं, चाहे जितनी साधना कर ले, गुरुदेव के प्यार और शासन के बिना दुलार भी चाहिए। अगर दुलार नहीं मिलेगा तो ये मन टूट जाएगा। दुलार उनका क्या होता है? अपनापन। आप अगर सच्चे भाव से सदगुरुदेव से जुड़े हैं तो हजारों कोस दूर हो तो भी आपके हृदय में गुरुदेव का दुलार अनुभव में आएगा। वो कितनी कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसी कृपा की वृत्ति गुरुदेव की होती है कि एक ही बात समझ में आती है, हे अहेतु की कृपालु। यदि आपका अहेतु की कृपा करने का स्वभाव ना होता तो हम जैसे देहाभिमानियों का कभी मंगल हो ही नहीं सकता। कभी हमें वो महाप्रेम जो किसी साधन से नहीं मिलता कभी हो ही नहीं सकता। हे अहेतु की कृपालु,
हमारे प्राण भी आप हो, हमारे जीवन भी आप हो, तब आपको दे तो क्या दे, बस आपके अधीन है, आपके बिके हुए हैं। अनुपम कृपा। तो हे लाडली जो, आप हमें रहने दीजिए, गुण दीजिए। तो आप इतना समझ लें, जब लाडली जो आपको गुण और रहने देने की कृपा करेंगी तो किसी रसिक का शासन आपके ऊपर हो जाएगा। ये मन बिना शासन के सुधरता नहीं है, इसे दुलार भी चाहिए पर इसको शासन भी चाहिए। तो प्रभु जो श्री विग्रह में विराजमान है वो आपको डांटेंगे थोड़ी, इसीलिए कहते हैं हम मंत्र मिल गया, उपासना मिल गई, हम एकांत में कर लेंगे आराधना। क्यों? क्योंकि वो डांटेंगे तो है नहीं, श्री विग्रह, वो तुम्हें कुछ कहेंगे तो है नहीं। और गुरुदेव चाहे जितनी सेवा करो इसके बाद भी शासन रहेगा, डांट रहेगी, तुम्हारी सेवा की बड़ाई नहीं होगी, तो तुम्हारे अहंकार का नाश शुरू हो गया। अब वो बर्दाश्त नहीं होता अहम को। तो कोई भाग्यशाली जो होता है वो प्रतिकूल प्रतिक्रिया अंदर की नहीं होने देता। बाहर से तो बहुत ही मूड होगा जो गुरु के सामने प्रतिकूल प्रतिक्रिया करे, लेकिन अंतर में आ जाती है, ऐसा क्यों किया? औरों से तो बहुत मृदु भाषण करते हैं, हमसे तो कठोर भाषण करते हैं, जबकि हम उनकी सेवा में हैं। हाँ, आप निर्विकार सच्चिदानंद रस की तरफ बढ़ने के लिए जिनका आश्रय लिया है वो उसी निर्विकार स्थिति में लाने के लिए शासन कर रहे हैं। सच्ची मान लीजिए, आप अपने मन को देखिए, यदि गुरुदेव का शासन ना हो तो ये मन तुमसे क्या करा बैठे, अंदर देखिए। अगर गुरुदेव का शासन ना हो तो मन तुम्हें कहां ले जाकर डाल दे। बड़ी कृपा है जो गुरुदेव के शासन को कृपा मान करके बिना किसी प्रतिक्रिया के अंतर में स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो नेत्रों में दिखाई देती प्रतिक्रिया, अनुकूलता में नेत्र फूले होते हैं और प्रतिकूलता में वो प्रणय कोप से होते हैं, उनके अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। नहीं, गुरुदेव के वचनों में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमारी लाडली जो ही गुरुदेव के हृदय में विराजमान होकर उनकी वाणी से हमको अपना अनुभव करा रही है। सत्य मान लीजिए, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक गुरुदेव की कृपा का वर्षण होगा पर भींजेंगे नहीं आप। वर्षंत में सहजाद उत्सव केदाराम, तो गुरुदेव भगवान ने कहा जानते हो क्यों नहीं भींजते? क्योंकि अहंकार की छतुरी लगाए हुए हैं, और छतुरी में जो ताने होते हैं बोले ये प्रतिक्रियाएं हैं, अहंकार का छत्र है और ये प्रतिक्रियाएं अंदर है। यद्यपि लाडली रूपी गुरुदेव की वर्षंत में सहजाद उत्सव केदाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा हो रही, पर भींजोगे नहीं जब तक छतुरी ना हट जाए, प्रतिक्रिया ना हट जाए। उपासक सावधान, अपने मन और अहम को पुष्ट करने के लिए कोई भी ऐसी मान्यता अंदर मत रखिए। गुरुदेव जैसा आदेश कर रहे हैं अगर वैसे ही अपने जीवन को बना लो तो बाद में आपको भी नाचने का मन होगा कि आज गुरुदेव ना होते तो ये परमानंद रस ना मिलता। सत्य कहते हैं, चाहे जितने शास्त्र ज्ञानी हो आप, लेकिन मन को सच्चिदानंद में स्थित करना केवल गुरुदेव के हाथ की बात है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा शब्द है, साधन शब्द नहीं लिखा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा पात्र जन के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते जन लोकहु बेदहु बड़भागी। वेद भी उसकी प्रशंसा करता है और लोक में तो बिस्तरे सब जब विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। गुरुदेव जो नाम दिए, जो मंत्र दिए, जैसे कह रहे हैं वैसे चलो। आपका जीवन अब आपका नहीं है, गुरुदेव का जीवन है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आप ऐसा देख पाते हैं अपने हृदय में कि मेरा जीवन गुरुदेव का जीवन है? नहीं, आपका जीवन जितना अनुकूल पड़ा उतना स्वीकार करेंगे, इसके बाद नहीं। तो जितना अनुकूल पड़ा वो मायाकृत आपका है। गुरुदेव सच्चिदानंद मायातीत रस देने के लिए ही आपको शासन में लेते हैं। इसलिए जो लाडली जो से मांगा जा रहा है कि हमको वो गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो। हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म अधम वृत्ति का नाश करके परम पावन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराज, ये केवल गुरुदेव। बहुत जगह ऐसी बात देखी कि वो केवल गुरुदेव पकड़ पाते हैं और वही अपने शासन के द्वारा सुधारते हैं। तो लाडली जो हम पर प्रसन्न है, हमें गुरुदेव भगवान के शासन में रहने को मिला, निश्चित वो गुण वो रहनी आ जाएगी जिससे प्रियालाल रीझ जाते हैं। रहनी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मान प्रतिष्ठा इतना बैठ गया है कि कुछ नहीं है हृदय में, परमार्थ का ककहरा नहीं आता। हम अपने को साधु मानने लगते हैं, हम अपने को बहुत महात्मा मानने लगते हैं। दूसरों पर हे बुद्धि, ये परमार्थ का स्वरूप। दूसरों में भगवत बुद्धि, अपने में हे बुद्धि, ये परमार्थ का स्वरूप। हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी। मैं तो आपके हाथ बिकी हुई हूं, ये बहुत बड़ा शब्द है। लाडली जो रूपी गुरुदेव के हाथ बिक गई मैं, ऐसा बहुत दुर्लभ उपासक के हृदय में बात आती है। आज के बाद तुम ऐसा कदापि नहीं करोगे, कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम बिके हुए हो। तुम्हारा अधिकार नहीं ना अपने शरीर पर ना व्यवहार पर। जैसा आदेश हो, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कब अब जो कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अगर हम थोड़ा भी मनमानी करते हैं तो अपना अस्तित्व रखते हैं, तो आपके हृदय में आ जाएगा कि परमार्थ पथ पर मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। आ जाएगा आपके हृदय में, क्योंकि अब आपने हाथ छुड़ाने की बात सोच ली। हाथ छुड़ा लिया तो तुम माया की फिसलन में टिक नहीं सकते हो, बिक गया। आप जो कहें करें हम सो, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। अगर परमार्थ पथ पे चलना है तो बिकना है लाडली जी के हाथ में। यहां भोरी सखी कह रहे हैं, पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल प्रगट श्री लाडली जो हो गई है।
मेरा बल क्या है? लाडली जू। कब? जब उनके हाथ में बिक गया। बिक जाने का मतलब इस शरीर, इस मन, प्राण, वचन, इस पर मेरा अधिकार नहीं, गुरुदेव का है, लाडली जू का है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, परमानंद का स्रोत खुल गया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे अंदर वृंदावन रस समुद्र में रहते हुए भी रस का किनका नहीं जागृत हो रहा। देखो, ये साधना से नहीं होता। साधना इसलिए बराबर की जाती है कि कर्म का वेग है। अगर आप सत कर्म नहीं करेंगे तो असत कर्म होने लगेंगे। बकाये रस कृपा से प्रकट होता है। भगवान प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा मैया लालजू को पकड़ने के लिए दौड़ी, लालजू आगे भाग रहे हैं। थोड़ा अंतराय है, पकड़ नहीं पा रहे। पीछे मुड़ के देखा, पसीना आ गया है भाल देश पर, बेणी की पुष्प गिर रहे हैं, स्थूल शरीर, मैया थकित हो गई, लाला पकड़ में आ गया। क्या समझे? जब तक दौड़ने की सामर्थ्य पकड़ में नहीं आएंगे, पर दौड़ना पड़ेगा। और वो देख लिया कि दौड़ते दौड़ते थक गया, तो स्वयं वो पकड़ में आ जाते हैं। कृपा। मैया बांध रही रस्सी से, 2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही। जब देखा हार गई मैया, ना घर में कोई रस्सी रह गई है बांधने के लिए, और ना मैया में अब सामर्थ्य रह गई, बंध गए सरकार। तात्पर्य, तुम्हारे सारे उपाय, तुम्हारा सारा वेग जब शांत हो गया, तुम हार गए, तो भगवत प्राप्ति हो गई। जब तक अंदर कोई वेग है, अंदर अहम क्रिया है, तब तक नहीं। वो देखते रहते हैं, वो बंधन में नहीं आते। ये लालजू का स्वभाव है। फिर लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी लाडली जो है, वहां तक तो लालजू ही पहुंचाते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू कृपा करते हैं, तब श्री किशोरी जी के चरणों की तरफ बढ़ना होता है। हों तो तेरे हाथ बिकानी, कोई कठिन बात नहीं। आप तो भोगों में बिके हुए हैं, बिकना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। आप देख लो, काम ने खरीद लिया, गुलाम बना दिया, क्रोध ने बना दिया, मोह ने, राग ने, अनंत जन्म इसी में बिक गए। एक जन्म दे दो ना, ये जन्म लाडली जी को दे दो। भला सुख समुद्र लाडली जी का ऐसा स्वभाव कि आपको दुख देंगे। अरे भारी दुख में भी सुख है, भारी दुख में भी सुख में रखती है। कैसे तुम्हें बताएं? उनका स्वभाव ही है सुख प्रदान करना। बरसाने वाली कही गई है, बरसाने वाली, हर समय सुख बरसाती रहती है। दुख तो हमारी अहम वृत्ति में है, हमारी मन वृत्ति में है। उसी का नाश करने के लिए तो गुरुदेव रूप से शासन है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप ऐसे देखेंगे, आप ऐसे बैठेंगे, आप ऐसे बोलेंगे। एक छोटी छोटी बातों को कृपा करके रस सिंधु के चिंतन से हटकर वो हमारा चिंतन करते हैं। हमको देखते हैं कि हमारे में कौन सा दोष है, और हम उनके प्रति प्रतिक्रिया सोचे, प्रतिकूल प्रतिक्रिया। यही हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। फिर माया दंड देती है, क्योंकि कृपा सिंधु भगवान की शासन विभाग माया है। इसके पार्षद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जहां प्रतिक्रिया गुरुदेव के प्रति प्रतिकूल हुई कि इन बहादुरों का शासन आपके हृदय में हो जाएगा, काम से पीड़ित, क्रोध से पीड़ित, वही आतंक शुरू हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, जो माया भगवत विमुखों के साथ करती है। इसलिए सावधान। हों तो तेरे हाथ बिकारी, क्या जाएगा? यदि आप प्रभु के हो गए और अंदर से हो गया कि मेरा अब इस जीवन पर अधिकार नहीं, ये तो लाडली जी को समर्पित जीवन है, तो कोई भी बाधा कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। गृह कानन में रहो कहूं भी, पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। चाहे जंगल में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे समाज में हो, कोई तुम्हारा पल्लू पकड़ सके इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिका हुआ जीवन तुम्हारा लाडली जी के हाथ में। आप किसी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। पर ऐसा बिकना भी गुरुदेव की ही कृपा से होता है। वही हमें ऐसी स्थिति देते हैं, वही हमें ऐसा भाव देते हैं कि हम उन्हीं के हाथ बिक जाते हैं। अन्यथा हम अहंकारी, ये बिकना आता ही नहीं है। कितनी बार प्राण त्यागे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। कितनी बार इन्हीं भोगों के लिए, इन्हीं संबंधियों के लिए, इसी शरीर की नाना प्रकार की वृत्तियों के लिए प्राण गवाते चले गए। एक बार ये मानो देह आप हमारी किशोरी जी को दे दीजिए, कुछ और नहीं देना। उसी घर में रहो, उसी परिवार में रहो, जो क्रियाएं कर रहे हो धर्मशास्त्र युक्त करो। बस राधा राधा राधा, और अंदर से सोचो कि मैं किशोरी जी का हूं, और ये जो सेवाएं मिली हैं ये सब किशोरी जी के चरणों में समर्पित। आप अपने जीवन को देख लें, कितनी महानता में पहुंच जाते हैं। तेरी सहज रीझ नित चाहो और सुकाज कहारी, कोटि प्राण तेरे पग पर वारों, छिन्हू देखी छटारी, जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी। प्यारी जो, बस हमारे हृदय में एक ही बात है कि आप मुस्कुरा दो, आप राजी हो जाओ। हे गुरुदेव भगवान, बस एक ही चाहत है, आप मुस्कुरा दो। जब हमारा प्राण समर्पित, चित्त समर्पित हो जाता है, तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पे मन में संदेह हो जाता है। नाराज है क्या? कोई गलती हो गई क्या? आज ये मुस्कुरा के क्यों नहीं देख रहे हैं? आज इन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं, क्या हमसे कोई गलती हो गई? हर क्षण उपासक समर्पित होते हुए बार बार समर्पित होता रहता है, बार बार शरणागत होता रहता है। इस सुख को वही जानता है जो समर्पित है। हमारे इष्ट का, हमारे गुरुदेव का स्वभाव है, कभी छोड़ नहीं सकते। प्यारी जो, आपकी रीझ चाहती हूं। ये वृंदावन धाम है, प्रेम मार्ग। यहां सब अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन प्रेमी जन क्या कह रहे हैं? केवल आपकी मुस्कुराहट चाहती है। आप एक बार कृपा करके मुस्कुराते हैं हमारे सामने, बस हमारा जीवन सार्थक हो गया। अब हमें कुछ नहीं, आपकी रीझ चाहिए। और सुकाज कहारी, और मुझे किसी से कोई संबंध नहीं। देखो, ये विशुद्ध प्रेम का मार्ग है।
जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आप वृंदावनवासी राधा उपासी, ये ठसक आ जानी चाहिए। और शोकाद कहारी नहीं, हमारी लाडली जो से जो बने सो बने, हमें और किसी की तरफ नहीं देखना। अनन्यता, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, ये बात आ जानी चाहिए। और अगर लाडली जी के प्रति अनन्यता आ गई तो आप समझ रहे हो जितनी शक्तियां सब लाल जी के ही अंश से प्रकाशित हैं। आप देखो कृष्ण अवतार में भगवान जगदम्बा जी को आदेश करते हैं, जाओ बलराम जी का आकर्षण करो रोहिणी जी के गर्भ में, और तुम स्वयं यशोदा के पार्श्व में कन्या के रूप में विराजमान हो। इस समय मैं स्वयं अवतरित हो रहा हूं, तुम्हारा चामुंडा दुर्गा अंबा आदि नाम से भगवान स्वयं आदि, ये सब भगवान ही अपनी शक्तियों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। और अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु हमारी लाडली जी के प्रेमाधीन है। हमारे लिए कुछ दुर्लभ है, समझ आ जाए केवल इतनी, तेरी सहज रीझ नित चाहो, आप मुस्कुरा देना बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भोग मोक्ष ये सब नहीं, प्रेमी जन ये सब नहीं चाहते। अभी वो हृदय में वासना का भूत है, वो उतर जाए, फिर आप देखिएगा वृंदावन रस का। कोटि प्राण तेरे पग पर वारो, लाडली जू करोड़ों प्राण अगर होते हैं, भाई नहीं करोड़ों प्राण, स्थूल में 5 प्राण कहे जाते हैं और सूक्ष्मता में 10 प्राण कहे जाते हैं, 10 ही प्राण है। अगर करोड़ों प्राण होते तो हे स्वामी जो आपके चरणों में न्यौछावर कर देती, किस पर? एक बार केवल मुस्कुरा देने पर। प्रेम समुद्र लाडली जू, भोरी दृग भरी दर्शन दीजय, मांगो गोद पसारी, बस एक बार आप हमारी दृष्टिगोचर हो जाओ। तो प्यारी जो कभी अकेले नहीं आती, ध्यान रखना। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहुन अंतर होई, प्राण स्वेक दे हैं दोई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्वामिनी जो अकेले, इसीलिए जैसे अकेले स्वामिनी जो की कोई छवि दिखाता है तो हमारे नेत्र नहीं जाते, नहीं, हमारी स्वामिनी जो पलक झपकने के लिए भी अपने प्रीतम से विलग नहीं होती। श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहुन अंतर होई, प्राण स्वेक दे हैं दोई। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्यारे जो नहीं हो प्यारी जो विराजमान है? ऐसा नहीं हो सकता। राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब कहीं। हमारी प्यारी जो प्यारे जो जब कभी दर्शन देते हैं तो गलबई हानि, मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। श्री लालजू महाराज को बार बार रसिक जनों ने कहीं नहीं मांगा कि आप दर्शन दे दो, प्यारी जू से कह रहे। क्यों? क्योंकि जहां प्यारी जू वहीं लालजू महाराज। एक क्षण के लिए कभी वो स्वयं कहते हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। मैं प्यारी जू के रूप से एक सेकंड के लिए भी पलक झपकने का वियोग नहीं, नेत्रों से भी। अरे और तो और बात जाने दो, अगर नेत्र रूप का दर्शन कर रहे हैं तो श्रीअंगों में विरह संचार होता है। यदि हृदय से श्रीअंग स्पर्श हो रहे हैं तो नेत्रों में विरह संचार होता है। यह हमारी प्यारी जू का प्रेम रंग है। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई ले, तो देखो कहा हो प्यारी। श्री स्वामी हरिदास जी, यह अद्भुत महाप्रेम रस जिसके लिए प्यार ओढ़ुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम। अब इस रस की प्राप्ति के लिए यह चाह होना कि एक बार केवल हमारे हृदय में ये प्रबल चाह है कि आप मुस्कुराते हुए एक बार, मैं गोद पसार करके मांग रही हूं लाडली, एक बार मेरे सामने आ जाओ। ये भाव तभी आएगा जब हमारे अंदर विशुद्ध भक्ति का जागरण हो, प्रेम भक्ति का जागरण हो। ये केवल बातों से नहीं पूर्ण होने वाला। नातेन राज परितोषा क्षुधा शांतिर्वा। हम राजा के महल की बात सुन लिया, राजा का वैभव की बात सुन लिया तो हम राजा तो नहीं बन गए ना। हम भोजन की विविध प्रकार की प्रणालियां सीख ली तो भूख तो नहीं मिटी ना, उसे बना करके पाना पड़ेगा। ऐसे ही हम प्रियालाल के प्रेम की बातें सुन रहे हैं पर हम प्रेमी नहीं हो जाएंगे। हमें प्रेम मार्ग के उन सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा। जब तक हम अहंकार पूर्वक कर्तृत्व भाव से जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करें। अपने को पता चलता है कि हम है तो समर्पित करें। वो समर्पण आपके कर्तृत्व भाव का अपहरण कर लेगा। बहुत सरल है, आप ध्यान दीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अभी हम ना शुद्ध ज्ञानी हुए हैं ना प्रेमी, तो हम अपने कर्तृत्व भाव से ही कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। उसको यदि प्रभु को समर्पित कर दे, प्रियालाल को यद करोशी, तो उसका प्रभाव होगा कि प्रभु आपके कर्तृत्व भाव का अपहरण कर लेंगे। जो ही कर्तृत्व भाव हटा और दैन्यता आई तो सारी दैवी संपदा आ जाती है। यह अहंकार ही दैवी संपदा को आने नहीं देता। हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, ये अहम के कारण नहीं जागृत हो रही। ये अहम बहुत सरल तरीके से भगवान अपहरण कर लेंगे। आप केवल जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये तो सर्वाणी कर्माणी, बस आप देखिएगा वो कृपा सिंधु भगवान आपके कर्तृत्व भाव का अपहरण कर लेंगे। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षु भी। इसलिए समस्त बंधनों के नाश करने के लिए एकमात्र भगवान की विशुद्ध भक्ति को ग्रहण करें। कोई भी बंधन, चाहे काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, यह कोई भी नहीं रह जाएगा यदि आपके अंदर भक्ति का जागरण हो जाए। जो ज्ञान के द्वारा कैवल्य परम पद प्राप्त किया जाता है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गुसाई,
अनिच्छित आवई बरी आई। बड़े भाग्यशाली हैं जो ये बात समझ रहे हैं। अन्य शक्तियों की तो बात जाने दो, कैवल्य परम पद जो ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त किया जाता है, वो जो नाम जप कर रहे हैं, भगवान के आश्रित है, इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कैवल्य परम पद उसे प्राप्त हो जाता है। बरियाई, जबरदस्ती, अनिच्छित, इच्छा भी नहीं है, जबरदस्ती कैवल्य परम पद प्राप्त हो जाता है जो नाम जप कर रहे हैं और भगवत आश्रित हैं। अब शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं विषय त्याग और संग त्याग, ये दो विशुद्ध भक्ति में बहुत आवश्यक है। कई बार समझाते हैं, उचित विषयों का धर्मयुक्त सेवन करने पर उससे वैराग्य होता है। जैसे कहा जाता है आप शरीर को पवित्र रखो, तो शरीर की पवित्रता जितनी आप रखेंगे तो शरीर से अनासक्त हो जाएंगे, इसका फल है। यद्यपि लगता ऐसा है कि ज्यादा पवित्रता की तरफ बढ़ोगे तो शरीर में आसक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं, जितना शरीर को पवित्र रखोगे इससे वैराग्य हो जाएगा। जितना धर्मयुक्त विषय भोगोगे तो उससे वैराग्य हो जाएगा। अधर्मयुक्त भोग और अपवित्र शरीर, अब मलिन आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। विषय त्यागात, जीव के मन में स्वाभाविक एक समर्पण का अंदर भाव रहता है। देखना, जब नवीन अवस्था आती है जैसे 16, 17, 18, तो हमारा हृदय ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जिसको मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूं। एक समर्पण का भाव आता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। उसके अंदर एक स्रोत उमड़ता है स्नेह का, किसी से प्यार करूं, कोई हमें प्यार करे, ये सबके अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्रोत उमड़ता है, एक समर्पण की भावना आती है। उसी समर्पण की भावना को शांत करने के लिए संसार में ब्याह आदि के संविधान रच दिए गए कि ऐसी अवस्थाओं में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव करके चलो भाई धर्म से भगवत मार्ग का अनुसरण करो। लेकिन यहां प्रेम की चर्चा हो रही है, यहां लोक धर्म और वैदिक धर्म दोनों से ऊपर की बात है। जो एक स्वाभाविक अंदर स्नेह का स्रोत उमड़ता है, कोई हमें प्यार करने वाला मिले, हम किसी को प्यार करें, ये दो बातें रहती है अंदर। और समर्पण ऐसा कि बिना किसी संशय के मैं आत्मसमर्पण कर दूं, ऐसा अंदर आता है। परमानंद स्वरूप, परम प्रेम रूप श्री भगवान का सनातन अंश है ये, परंतु भूल हो गई। वो जो स्नेह है, वो जो समर्पण की भावना उदय हुई थी, वो भगवान के लिए हुई थी। गलती हो गई हमसे, हमने किसी देह में समर्पण कर दिया जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षणिक सुख। हमने किसी भोग में समर्पण कर दिया, किसी नाना प्रकार के विशेष संयोगों में समर्पित कर दिया। अब वो जो स्नेह की धारा थी वो दूषित हो गई। ममता, काम, राग, इन संबोधनों से उसे कहा गया। अब ये दुख देने वाला स्नेह बन गया, दुख देने वाला समर्पण बन गया। बहुत ध्यान देने की बात। जब हमारा मानव जीवन नवीन अवस्था में होता है तो एक अंदर लगन होती, कोई हमें अपना कहने वाला मिल जाए, कोई हमें प्यार करने वाला मिल जाए। और ये अंदर की चाह श्री भगवान के लिए होती, कोई शाश्वत सुख देने वाला, कोई अपना प्राण प्यारा जो कभी बिछड़े ना, वो तो केवल श्री भगवान है। हम अज्ञान के कारण गलती कर बैठे, शरीरों को अपनापन दे बैठे, स्नेह शरीरों से, अपने शरीर के सुखों से, वो जहां से भी मिल रहा हो। बोले हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जन्म जन्म नहीं छोड़ेंगे। 1 घंटे का तो तेरे अंदर काल अधीन श्वासें हैं, तू काल को अधीन कर सकता है क्या? बोले हम जन्म जन्म नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, मतलब पूरा भागवतिक सिस्टम तुम्हारे अधीन है कि तुम जन्म जन्म नहीं छोड़ो। कैसी अज्ञान की बात है? बोले ये तो संबंध 7 जन्म का होता है, मतलब पूरा ब्रह्मा भी तुम्हारे अधीन हो गए, विधान भी तुम्हारे अधीन। काल्पनिक बातें मत करो, 1 सेकंड का तो भरोसा नहीं तुम्हारे शरीर का, सामने वाले के शरीर का। हमसे गलती हो गई। अविनाशी का अंश हूं, हमारे अंदर प्रेमानंद स्वरूप प्रभु का प्रेम स्फुरण हुआ और हमने उसे फैला दिया। विशुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूं, उसे फैला दिया अपने सुख के निमित्त से। कोई ऐसा प्यारा मिला जिसको हमने समझा ये हमारा प्यारा है, बस हमारी गलती शुरू हुई, वो गलती बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि अंदर आने लगा मैं जी नहीं सकता। अब वो माया प्रतिकूलता वहां से देती है। बस वो जो प्रेम स्रोत उठा था वो गलती से बहुतों में लग गया। उसी को हटाने के लिए भगवान कह रहे जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी ममपत। अब समय है, अभी कर ले, गलती ठीक हो जाएगी। जो प्रेम स्रोत उमड़ा और जहां जहां फंसा वो मलिन हो गया, ममता युक्त हो गया, उसे वापस करो हरि की तरफ, विशुद्ध भक्ति के लिए। यदि वापस नहीं करोगे तो ये काम रूप में हो जाएगा, ये कामना रूप में हो जाएगा और इसका परिणाम दुख और दुर्गति है। अपने अंशी प्रभु से विमुख करवा देना, ये जो स्रोत उमड़ा था प्रेम का, यही गलती हो गई कि उसको हमने दे दिया। अब उसको समेटना है, साधना समेटने की है। सबकी ममता ताक बटोरी, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रेम स्रोत एक बार किसी पे लग जाए तो लाख बार वो अपमान करे फिर भी वही मन जाएगा। इसकी धारा ऐसी होती है। देख लो आप, ये जो शास्त्रीय शब्द है अपने आचरणों में, जीवन में देख लो, जहां जहां प्रेम किया वहां परिणाम में आपको दुख मिलेगा और दुख सहते हुए उसी में आसक्त होने का मन होगा, उसी में आसक्त होने का। अब कोई गुरु कृपा पात्र ही उस प्रेम गति को पलट करके प्रभु की तरफ, प्रियालाल की तरफ कर पाएगा। यही साधना हो रही। ईश्वराभिमुख करने की आवश्यकता है। जो हमारा प्रेम फैल गया, फैले सो जमाना समिटे सो आशिक, प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये। समेटो अपने प्रेम को इस नाशवान शरीरों से। नहीं हो पाएगा तो गुरुदेव का आश्रय लो, वो समिटा देंगे, बड़े कृपालु। एक बार एक नवीन अवस्था का साधक
किसी महापुरुष की सेवा में जाता था, बड़ा भाग्यशाली। अब उसका जब ब्याह हुआ तो जो स्रोत था वो पूरा समर्पित हो गया। अब जो पत्नी थी बड़ी भावशैली से उसकी सेवा करती, वो नित्य सेवा में जाते थे, 2-3 महीना हो गए ही नहीं। फिर उनको याद आई गुरुदेव की, तो फिर गए। तो उनका भाई 3 महीने हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ब्याह हो गया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पूरी सृष्टि का होता है। गुरुजी हमारी पत्नी 5 मिनट भी हमारे बिना जीवित नहीं रह सकती, वो इतना प्यार करती है। तो हंस दिए, बेटा सब स्वार्थ का संबंध, प्यार तो भगवान करते हैं। बोले गुरुजी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मान सकते, हम तो देख रहे हैं ना, हमें इतना प्यार कर, वो कहती है हम आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो आज हम छुप के आए हैं उससे किसी तरह आपके दर्शन करने। तो उनका बेटा वास्तविक तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। कहा गुरुजी अब आपकी बात पर विश्वास नहीं रहा, पत्नी जो हमें इतना प्यार करते हो आप कहते हो प्यार नहीं करती, ये बात हम आपकी नहीं हुआ। बोले तुमको प्राणायाम की शिक्षा दी है? बोले हाँ गुरुदेव याद है। बोले उसमें प्राणों का स्तंभन करने का मंत्र आज देता हूं, 10 दिन इसका अभ्यास करो, घर में ही करो, मत आना हमारे पास। फिर देखना कुछ मिनट के लिए मेरे संकल्प और उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे प्राण स्तंभित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो तुम्हारी नस नाड़ियों में धड़कन बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा तुम मृत हो गए, पर हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवणेंद्री सुनती रहेगी। फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हारी पत्नी कितना प्यार करती है। 10 दिन अभ्यास के पूर्व का प्राणायाम आदि का अभ्यास करते, मंत्र का प्रभाव और संत का संकल्प, प्राणों की गति स्तंभित होने लगी। सामने आए, स्तंभन क्रिया को देखा, यहां 2 मिनट 3 मिनट जो समय, कई कई ऐसे महात्मा हुए कि 6-6 महीने के लिए भूमि में गड्ढा करवा के ऊपर पटवा कर प्राणों को स्तंभित करके समाधि में, जैसे जल में शोभरी जी ऐसे, तो कुछ मिनट के लिए वहां स्तंभन किया। बोले जाओ दरवाजे पे बैठ जाना और ये मंत्र पढ़ते प्राणों का स्तंभन कर लेना, बस ऐसे दरवाजे का आश्रय, पैर ऐसे सीधे, क्योंकि कहीं एकांत में करोगे पता नहीं कोई देखे ना देखे, 2-3-4 मिनट का खेल है, मैं तुरंत आ रहा हूं तुम जाओ। वो गए, मंत्र पढ़ा, प्राणों का स्तंभन किया और ऐसे। इतने में घर के सदस्य निकले, दरवाजे पर कैसे बैठा है, अब प्राण स्तंभित, तो वही मृत पूरी दृश्य दिखाई दिया, मनुमृत। नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी भी धड़कना बंद। अब इतने में पत्नी को आपत्ति नहीं आई तो रोना शुरू, विकलता शुरू ऐसे। इतने में संता, क्या हुआ? अरे महाराज आपका जो चेला था वो नहीं रहा। ऐसा कि अभी तो नया नया ब्याह हुआ है उसका, और अभी अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं महाराज हो गया, देखो बहुत रोना पीटा। एक कनेर का फूल लिए हुए थे, ऐसे होता ना पीला कनेर, उसमें चरणामृत भरा हुआ। थोड़ी देर से मंत्र पढ़ा और बोले इस जल में वो सामर्थ आ गई कि जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। पत्नी से कहा आपका जीवन तो व्यर्थ ही है इनके बिना। आप, उन्होंने कहा महाराज जो होना था तो हो ही गया अब जल तो हम पिएंगे नहीं, और पहले मार छाती पीट के वैसा। बोले नहीं, अगर आपका जीवन इनके बिना व्यर्थ ही, आप तो वैसे भी नहीं जीवित रहेंगे इनके बिना, पर अगर आप ये पी लेंगे तो आप अभी मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। नहीं महाराज इतना तो नहीं हो सकता। माँ से कहा, पिता से कहा, सबको पता था सिद्ध संत है। बोले कोई बात नहीं हम पी लेते हैं, चरणामृत ही था। बोले मंत्र उच्चारण किया, स्तंभन क्रिया रोक दी। बोले उठ बैठ, बोल कौन प्यार तुझे कर रहा है? बोले गुरुदेव। बोले अब भगवत चिंतन करते हुए इन्हीं के बीच में रहे, सबको प्यार कर, लेकिन बात समझ, एक श्री भगवान के सिवा तुझे कोई प्यार नहीं करता। यहां कह रहे ये जो हमारा समर्पण का भाव उठा, हमारा स्नेह का भाव उठा, और वो समर्पित हो गया किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में। अब इसे विषयाभिमुखी गति को पलटकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है, और यह होगा केवल गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए कहा गया चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। देखो गुरुदेव का अधिकार आप जितना दोगे उतना ही होगा। अगर आप केवल इतना ऐसे तो उतना ही होगा। अगर यह अधिकार है कि वो हमको डांट सकते हैं, वो हमको दंड दे सकते हैं, हमारा जीवन उनके अधीन है, फिर आप निहाल हो जाओगे। कोई अधिकार नहीं तो आपको प्रणाम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। ईश्वर का स्वरूप हो, गुरु तुम्हें ईश्वर स्वरूप देखे तुम्हारा दुर्भाग्य है, गुरु अपना बच्चा रूप देख लें, यह सौभाग्य की बात है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कप पित्त बात भर्यो, भ्रमेव कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। सेवक जी महाराज काहे स्वार्थ में आकर के ये जो परम पद मिलने जा रहा है उसका अपमान कर रहे हो। कह दिया गया तुम्हें ये जीवन में नहीं करना तो प्राण चाहे निकल जाए, नहीं करना। गुरु वचनों पर, गुरु वचनों का अनादर, मनमानी आचरण, कैसे आपका ईश्वराभिमुख भाव आएगा? कैसे आएगा? ये तो विषयों की तरफ चलता जाएगा, माया की तरफ चलता जाएगा। 2 उपाय गुरुदेव देते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा जो स्नेह, हमारा जो समर्पण माया में हो गया है उसको मायापति में लाना है, विशुद्ध भक्ति। गुरुदेव 2 उपाय देते हैं। पहली आज्ञा, धर्मयुक्त विषय का सेवन, अधर्म से कभी विषय का सेवन ना होने पावे। विषयों का स्वरूप से भी त्याग कर दो, मनमानी आचरण नहीं होनी चाहिए। अगर आप वैराग्य मार्ग में हो तो संपूर्ण विषयों का त्याग, भगवत समर्पित प्रसाद वस्त्र आदि से जीवन यापन, निरंतर भगवत चिंतन। गृहस्थ में हो तो जितनी सीमा में बांधा गया है धर्मयुक्त, उतनी सीमा में उसके विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा, अंदर से किसी भी विषय की चाह ना उत्पन्न होने पावे, उसके लिए निरंतर नाम जप। ये 2 साधन बहुत जोर के हैं। विषयों का धर्मयुक्त सेवन, गृहस्थाश्रम, और नाम जप। विरक्त के लिए विषयों का स्वरूप से त्याग और उसकी आसक्ति का भी त्याग, इसलिए निरंतर नाम जप। जो अमर्यादित मन चाहे वाणी बोलता रहता है, मन चाहे विषय भोग करता रहता है, वो नाटक कर सकता है भक्ति का, विशुद्ध भक्ति नहीं जागृत होगी, ध्यान रखना। भक्ति हृदय का विषय है, बड़ा गूढ़ विषय है।
आजकल भक्ति को एक स्वांग बनाया जा रहा है, नाटक बनाया जा रहा है। भला स्नू पाउडर लगा करके श्री कृष्ण को रिझाया जा सकता है? ए भाई, इधर उधर की ये सब जो आजकल वृत्तियां चली ना, यहाँ से चूड़ी पहन ली, मुछ मुड़वा ली, दाढ़ी मुड़वा ली, ऐसे पाउडर लगा ली, ऐसे वैसे, और हम गोपी अपने को कहें, ये सब विषय नहीं है। महापुरुषों की लंगोटी लगी हुई, पूरे शरीर में रज सूखे टुकड़े खाए और गोपी भाव को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण स्थूल देह, कारण देह, सूक्ष्म देह, तीनों देहों का जो राग त्याग किए हुए, उस पर प्रसन्न होते हैं। ये चेहरा सजाने से नहीं होते। श्री जी का दासत्व का चिन्ह, श्री जी का चरणामृत, श्री जी का चंदन, श्री जी के प्रसादी वस्त्र, श्री जी का उच्छिष्टामृत, ये हमारा जीवन है। हमें ऐसे चलना है। मनमानी ये ठीक नहीं, जो बढ़ रहा है ठीक नहीं, मनमानी बिल्कुल आचरण नहीं ठीक है। प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए गाना, एकांत कमरा बंद करो अपना, कोई तुम्हें देख ना पावे। जिसे नहीं जरा सा संगीत बजाओ, नहीं। अगर हमारे लक्ष्य में केवल प्रिया प्रीतम तो ही हम नाचेंगे, नहीं नाचेंगे। अगर हमें ये कि कोई हमें दूसरा देखे और वो नहीं होगा, केवल अपने प्रभु के लिए। कोई स्वांग ऐसा मत करो जो विशुद्ध भक्ति से अलग कर दे। इस शरीर के राग की धज्जियां उड़ानी है, इसको ज्यादा प्यार नहीं करना, ये नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। काम बना लो। अमर्यादित विषयों का जो भोग करता है कभी भक्ति को निर्धारण कर सकता। देखो, आंखों में महकुआ साबुन लगाओगे, महकुआ तेल लगाओगे, और ऐसे इनमें सब रजोगुण भरा हुआ है। ये रजोगुणी चीजें आपके अंदर काम वासना पैदा कर देंगी, आपके अंदर गंदी बातें पैदा कर देंगी। ऐसे थोड़ी विरोध किया जाता है। सात्विक सेवन करो। अगर आपको बाल धोने तो सात्विक प्रयोग करो, सात्विक वस्तुएं, पहले रीठा आदि से एकदम निर्मल बाल साफ हो गए। अरे भाई, भागवतिक सौंदर्यता बढ़ाओ। इस त्वचा को सजाने से क्या होगा? रज का सेवन करो, नाम जप करो, परमार्थ मार्ग के पथिक बनो। हाँ, उचित, ठीक है, ऐसे कभी। लेकिन अगर आप ये सब सौंदर्य प्रसाधन, ये सब, तो आपकी भक्ति की बात जाने तो काम वासना बढ़ जाएगी। रजोगुण से काम बढ़ता है, और ये सब रजोगुण बढ़ाने वाले भाई, जिनको संसार मार्ग में दौड़ना है दौड़ने दो। आप तो सत्संगी हो। आप अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी वासनाएं बढ़ने लगेंगी। हम किसके लिए चमड़ा चिकना करें? किसके लिए? प्रियालाल हमारी चमड़े से लीजेंगे? अरे भाई, हो तो भाव वश्य भगवान भजी सदा राधारवन। भाव देखते हैं, भाव कैसे बनेगा? रजरानी से सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। मान लो हमारी बात। यहां जिसके चरणामृत पड़ता है, जिसके शरीर में रज लगी है, मुख में नाम है, वो लोगों को तारण करने वाला महात्मा बन जाता है, चाहे पैंट शर्ट में हो। बात समझ लेना। एक कल दर्शन हुए थे अधिकारी के, जेल के कैदियों को राधा नाम और सत्संग, स्वयं बैठ करके वो सत्संग सुना रहा है। और क्या है? वो महात्मा नहीं है जिसके प्रभाव से सैकड़ों कैदी राधा राधा बोले, रोम रोम एकदम पुलकित हो गया देख के कि धन्य है, वर्दी में है, लेकिन वो महात्मा है। अगर स्वयं महात्मा ना होता तो ऐसा प्रभाव कैसे अपने कैदियों को सत्संग सुनाए, कैसे भगवन्ना। वही हम आपको प्रार्थना करना चाहते हैं। महात्मा का केवल बाहरी वेश ही नहीं होता, महात्मा का स्वभाव होता है। आप सब महात्मा है। यदि आप नाम जप करते हैं, आप पवित्र भाव से रहते हैं, रजोगुण तमोगुण से बचते हैं, सतोगुण का सेवन करते हैं, आप महात्मा है। अमर्यादित विषयों का संग्रह और भोग इस मार्ग के पथ में आने ही नहीं देगा। विशुद्ध भक्ति के मार्ग में ध्यान रखना, तभी बहुत तरह से लीलाएं प्रकट होने लगती है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है भगवत भाव से। ये सब नहीं तो खिसक करके वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलने के लिए चले थे। माया का बहुत विचित्र स्वरूप है। हम सबको प्रार्थना करते हैं, दूसरों की सेवा करना, धर्म से चलना, इंद्रियों को शासन में रखना, कहीं निषेध नहीं। लेकिन अपनी इंद्रियों को छूट देकर ऐसे बहानेबाजी करोगे तो फिसल कर वहीं चले जाओगे। बिल्कुल अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हैं। उनको शासन में लेने के लिए इंद्रिय और मन को बहुत होश में। इसलिए एकांत सेवन बहुत सावधानी पूर्वक। विद्वान अपि करसति बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान है। विषयाशक्ति अंदर तब तक बनी रहती जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। बहुत बड़ी भूल अंदर बैठी हुई है उपासक के। विशुद्ध भक्ति में पहुंचने के लिए सावधान। अगर आपका मन कामासक्त है तो कभी भी किसी भी तरह से एकांत सेवन न किया जाए। इन सब बातों को लेके बहुत सावधान। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि करसति। भगवान की प्राप्ति के लिए भोक्ता भाव भगवान को दिया जाता है, अपने प्रसाद पाते हैं। बस ध्यान रखना, भोक्ता भाव तुम्हारे अंदर बैठेगा तो दुर्गति की तरफ जाओगे। भोक्ता भाव प्रभु को समर्पित किया गया और हम प्रसाद भोक्ता बने। प्रसाद एकमात्र प्राणाधार भगवान सर्वभोक्ता हैं। हम अपने समस्त पदार्थों, अंगों, संबंधों के सहित भगवान की शरण में हैं। हमारा सब कुछ श्री भगवान का है। एकमात्र परम पुरुष वो है, संपूर्ण प्रकृति उनकी है। मेरा कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ श्री भगवान है। यदि ये कोई कहे कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात कह रहे हो, तो इस ऊंची स्थिति की बात कहकर तुम बचना चाहते हो, साधन काल में विषयों का भोग करना चाहते हो, तो उत्तर सुन लो। तुम भक्त नहीं हो, दुर्गति के मार्ग में चल रहे हो। पक्की बात है। भक्ति में स्वांग, दंभ, पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्मानुसार चले, थोड़ा भी नाम जप करें तो उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन भक्त का स्वरूप बना करके और धर्म के विरुद्ध आचरण करना और फिर आपके ऊपर कृपा हो जाए, भक्ति हो जाए, नहीं, सावधान रहिएगा। ये नौटंकी नाटक का मार्ग नहीं, ये सत्य का मार्ग है। सच्चिदानंद भगवान एक एक पल तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए बहुत समय व्यतीत होने पर भी आनंद नहीं, वही जलता हुआ हृदय दिखाई देता है। क्योंकि वाणी और उसकी दृष्टि क्रूरता टपकती है। भले आपको बहुत सौम्य दिखाई दे, लेकिन भागवतिक दृष्टि से जब देखो तो उसका हृदय क्रूरता टपका रहा है। क्यों? वासना का भूत अभी मरा नहीं है।
मनमानी आचरण हो रहे हैं। शरीर विषय भोग में यदि लगा है, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो प्यारे भक्ति किससे कर रहे हो? तन विषय के भोग में लगा है, मन विषय के चिंतन में लगा है, तो भक्ति किससे कर रहे हो? तन मन से ही तो भक्ति होती है। अतएव विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए गृहस्थ है तो अधर्मयुक्त भोग को छू मत लेना, धर्मयुक्त भोगों का सेवन करो। और विरक्त है तो धर्म और अधर्म दोनों, अधर्मयुक्त विषय का तो संभावना ही नहीं, और उसका धर्म है कि जो भी भोग शरीर के लिए हैं वो पहले प्रभु को अर्पित करो। अमनिया प्रभु को अर्पित होता है, हम प्रसाद पाते हैं, तो उसके लिए धर्मयुक्त भोग भोक्ता नहीं है, उसके भोक्ता तो आराध्य देव हैं। जो विषयों का चिंतन करता रहता है, नियम है कि वो शरीर से विषय भोग करेगा ही, नहीं बच सकता। इसलिए मन से सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु का चिंतन, उसी में आसक्ति। विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषयों का चिंतन करता है मन विषयों में आसक्त हो जाता है, जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे में आसक्त हो जाता है। प्रभु में आसक्त हो जाना ही भक्ति है, विषयों में आसक्त हो जाना ही दुर्गति है। मन को शब्द दोष देते हैं कि मन बड़ा नीच है, उसकी कोई गलती नहीं है, तुमने जहां उसे लगाया है वहां वो लग गया है। ऐसा अनुभव किया गया कि मन एक बलवान व्यक्ति जैसा समझो, पर उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाता। उसको जो पकड़ा दो बहुत अच्छी पकड़ है, वो छोड़ेगा नहीं, जो पकड़ा दो। ऐसा मन है, क्योंकि मन की आंखें हैं बुद्धि, वो स्वयं नहीं देख सकता, बुद्धि जो दिखाती है वही देख पाता है। और मन का कार्य पकड़ लेना। अब आपने उसे काम भोग पकड़ाया, पकड़ लिया। आपने जो देखना पसंद किया पकड़ लिया, आपने जो सुनना पसंद किया पकड़ लिया। आपने पकड़ाया क्या? संसार, गंदे भोग, गंदे व्यसन, गंदा चिंतन। अब दोष देते हैं कि मन बहुत दुष्ट है। नहीं, सही पूछो तो इसमें आपका दोष है, आपने उसे दुष्ट मार्ग पकड़ाया है। वो स्वयं का ही नहीं लग सकता, बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, उसको लगाया है हमने, जहां वहीं लग गया है। इंद्रियों द्वारा मन बार बार उन्हीं विषयों का चिंतन करता है जिसका चिंतन आपने करवाया है, जिसका संयोग आपने दिया है, जो दृश्य आपने दिखाए हैं, जो बातें सुनाई है, जो चीज खवाई है, जो सूंघी है, जो स्पर्श किया है। मन बार बार इंद्रियों के साथ वही विषय चिंतन कर रहा है। अब आपको विशुद्ध भक्ति में आना है, इसको पकड़ा दो। राधा नाम देखो, कभी नहीं जपता था, अब 10 मिनट लगने लगा ना, ये 24 घंटे के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसे लगाते जाइए, आप इसे भगवत नाम जप में लगाइए, इसे भगवत सेवा में लगाइए। देखो आप सत्संग सुन रहे हैं, कभी नहीं सुनता था, राजी हो गया, घंटा 1.5 घंटा शांत होकर सुन रहा है, लग रहा है ना, आप परमार्थ पे चल रहे हो, चल रहा है ना। उसको दोष मत दो। दोष इसलिए दिया जाता है कि चलो भाई उसी को दोषी मान लो, अब सुधार लो। बकाया उसका दोष नहीं है, आपका दोष है। आपने जहां जहां मन लगाया वहां वहां वो लगा हुआ है, आप हटाना चाहे हटा लीजिए, और अब प्रभु में लगाना चाहे तो लगा लीजिए। थोड़ा गलत अभ्यास के कारण वो पकड़ बहुत जोर की है, छुड़ा दो बस उसको और पकड़ा दो नाम। तो सच्ची कहते हैं, जैसे दिल धड़कता है हम धड़काते नहीं, पलक झपकती हम झपकाते नहीं, श्वास चल रही हम चलाते नहीं, ऐसे भजन होने लगेगा। जिस दिन मन ने राधा नाम पकड़ लिया, रात दिन ऐसा परमानंद प्रदान करता है कि मन को प्रणाम करने का मन होता है। बलिहार है, वंदना है तेरी, जो तूने सही मार्ग पकड़ लिया। गलत मार्ग हमने पकड़ाया, वो छुटाना बड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए गुरु का सहारा लेना पड़ रहा है। गुरु कौन है? हमारी आत्मा ही तो है, कोई और थोड़ी है, हमारी आत्मा। जब आप जानोगे तो जानत तुम्हें हो जाएगी। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, क्योंकि वो एक ही है। गुरु शिष्य केवल भेद कहने का है, वो एक ही है। आप उस सरिष्ठ चाहें सबकी ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, वो एक ही है। बस यही समझाने के लिए ये मानी संख्या गुरु, सवाल हल, तो एक ही बचेगा, न शिष्य है न गुरु है, या तो गुरु ही गुरु है या शिष्य ही शिष्य है। एक ही तत्व है, चाहे उसे शिष्य कह लो चाहे गुरु कह लो। भक्त मन को कैसे लगाता है प्रभु में? लीला श्रवण, जबरदस्ती कराओ, इसे कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, इसे लीला दिखवाओ। अब तो धीरे धीरे कम हो गया, नहीं तो वृंदावन में लीला होती रहती थी। रास लीला से बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ है। बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त का आकर्षण करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य रासलीला में है। चलो लीला देखने का अगर प्रगट में सौभाग्य नहीं, तो लीला गायन में लीला छुपी हुई है। ये जो चतुराशी जी है, ये जो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का है, जो रास पंचाध्यायी है, आप लीला गायन करो, अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। और पवित्र अंतःकरण में लीला झलकने लगती है, वैसी रूप माधुरी आने लगती। कीर्तन करो, मन को कीर्तन में लगाओ, कीर्तन सुनो, सुनने में श्रवणेंद्रिय लगाओ। अगर आसक्ति ना हो जाए तो बताना, बहुत बढ़िया बात करें। मन को गलत चीजें देखने में लगाया, गलत सुनने में, गलत सूंघने में, गलत देखने में, भोगने में, अब इसको सही लगाओ। इसे कभी जब अवसर मिले वृंदावन आओ, प्यारे जो मूर्तिमान विराजमान है राधा वल्लभ बिहारी, जो राधारमण, दर्शन कराओ, सत्संग सुनाओ, परिक्रमा कराओ, नाम कीर्तन कराओ, नाम जप कराओ, ये राजी होने लगेगा। पहले राजी नहीं होगा क्योंकि उधर स्वाद लगा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, और जब राजी हो जाएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप 10 मिनट नाम जप करें और उस समय कोई आपको विक्षेप पहुंचाने लगे तो आपका मन बर्दाश्त नहीं करेगा। यार 10 मिनट तो हम नाम जप करते, इसी समय तुम्हें बात करनी, मतलब मन को अच्छा नहीं लगा 10 मिनट में विक्षेप, देखो पकड़ लिया, 10 मिनट पकड़ लिया। हम धीरे धीरे 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट इसको पकड़ाते चले जाएं। नाम, सत्संग, भगवत लीला गायन, सेवा। भगवान के प्रति प्रतिकूल कोई आचरण ना होने पावे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। यदि इतना विचार तुम्हारे मन में आ जाए तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए।
यार हमसे कोई गुरु के प्रतिकूल या आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण न बनने पावे। अगर आपका यह भाव ढीला रहा तो मन पूर्वाभ्यासी है, वो भगवान से हटा के भोग में फिर फंसा देगा। ध्यान दीजिए, वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनकी उपासना में मन को लगाते लगाते ये बात आ गई कि अब प्रतिकूल आचरण तो नहीं करेंगे, हम चाहे प्राण त्याग दें, अब नहीं करेंगे। अगर ये आपने नियम ले लिया तो बच जाओगे, नहीं पूर्वाभ्यासी मन आपको प्रभु से हटाकर भोगों में फिर फंसा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। इसलिए इसको फंसाओ। चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, संत सेवा, संत संग, भगवत चरित्र, संत चरित्र और अनुकूल विषयों का सेवन, इसमें फंसाओ मन को। भगवत चिंतन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम जप, भगवत सेवा, संत सेवा, सत्संग, भगवत अनुकूल विषय का सेवन, भगवत अनुकूल विषय का सेवन। आप देख लेना, आपका मन चाह करके भी फिर विषयों में नहीं जाएगा। सब भोग पास हैं पर मन अब नहीं जाएगा। अगर इसमें फंस गया, बहुत जल्दी फंसाने का उपाय करो, नहीं तो काल कब हमारे को नष्ट कर दे पता नहीं। ये मन इसी में फंसेगा। फिर ध्यान दीजिए, और कोई बहुत शास्त्रों की साधनाएं हैं, मत समय लगाइए, क्योंकि सब अनुभव की बात। भगवत चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, साधु सेवा, सत्संग, भगवत अनुकूल विषय का सेवन, क्योंकि जल पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण करना, ये सब विषय के अंतर्गत ही है, ये सब विषय पदार्थ ही है। भगवत अनुकूल जो हम प्रभु को अर्पित कर सकें वही हम सेवन करेंगे। विषयों का सेवन केवल शरीर यात्रा के लिए, कुटुंब पोषण के लिए धर्मपूर्वक धन कमाना, यथा संभव आए हुए अतिथि साधु की सेवा का भाव रखना। आपके अगर गृहस्थ हैं, दरवाजे से कोशिश करो कोई विमुख न जाने पावे। दरवाजा मत खोलिए, पर उससे वचन माधुरी के द्वारा स्वागत तो कर सकते हैं। राधे श्याम, कैसे आगमन हुआ, हमको भोजन चाहिए, खड़े रहिए आप, 5 मिनट कुछ लाता हूं, दे दीजिए, जल दे दीजिए, भोजन दे दीजिए। आप अंदर मत बुलाइए, अगर आप पहचान नहीं है तो मत बुलाइए, पर आप कठोर वचन, निरादर, तिरस्कार मत। हमारी श्रद्धा नहीं है कि हम रुपया दे सकें। राधे श्याम, कोई अपराध नहीं लगेगा। पर अगर दरवाजे से अतिथि वापस चला जाए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि चला जाए तो हमारे हृदय का जो स्नेह उमड़ा था, भोगों में और व्यक्तियों में चला गया था, वो लौट करके श्री हरिप्रिया में आ जाएगा, प्रभु में आ जाएगा, श्यामा श्याम में आ जाएगा। विषयाशक्ति और विषय अब दोनों आपको नहीं खींच सकते। जो ही ऐसा हुआ तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम। ओहो, श्री भगवान की वचन। मुझ में जिसका चित्त लग गया, अब कौन सा ऐसा भोग है कि उसको खींच सके? नहीं खींच सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा भोग नहीं है कि भगवत चित्त आत्मा को घसीट सके, जिसका मन, जिसका चित्त प्रभु में लग गया है। क्योंकि मैं स्वयं उसके हृदय में सुख स्वरूप से स्फुरित हो जाता हूं। अब उसे बाहरी सांसारिक सुख कैसा दिखाई देता है? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी जनों के सामने समस्त भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है जैसे बमन। कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। ऐसे त्रिभुवन का भोग कोई उसे भगवान की चिंतन से हटाकर अपना चिंतन करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी तो लिखा है नारायण स्वामी ने कि ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। पर मयि अर्पित आत्मनः सभ्य, मेरे में अर्पित कर दिया है मन जिसने। कैसे अर्पित करेंगे? बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यही मन लगाना है। भगवत चिंतन करना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत नाम जप करना, भगवत सेवा करना, संत सेवा करना, सत्संग सुनना, भगवत अनुकूल विषयों का सेवन करना। यदि हम इनमें मन लगा पाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमारे मन के सामने दुनिया के भोग हो तो मन चलेगा ही नहीं भोगने के लिए। जैसे बमन खाने के लिए मन नहीं होगा, ऐसे हो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आए। तो हम अपने मन को सच्चिदानंद प्रभु के अभ्यास में, इन्हीं के अभ्यास में लगाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त प्रियालाल के सिवा कहीं जाए ना, तो विशुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो गई। हमारा मन कहीं और ना जाए, यही विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। वो विशुद्ध भक्ति का स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मनः, प्रभु को कहा गया है, भक्तों के अधीन हो जाते हैं प्रभु। कितना बड़ा सुख! अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जब हमारे हृदय में निरंतर सुख दे रहा है, फिर बाहर माया जनित सुख की इच्छा नहीं। हमारा मानव जीवन की पूर्णता अपने मन को प्रभु के नाम में, प्रभु के चिंतन में लगाएं, प्रभु के आश्रित रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।